नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। एक बार फिर राजनीति की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और मैं एक बात बार बार आपके सामने दोहराता हूं कि दरअसल खबर वो नहीं होती जो आपको बताई जाती है, खबर वो होती है जो आपसे छिपाई जाती है। वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का युग है और तरह तरह के ज्ञानी आपके सामने जो है वो आते हैं ज्ञान लेकर अपना, लेकिन उन ज्ञानियों से अलग बगैर किसी पैसे और बगैर किसी पावर के प्रभाव में सच्ची खबर, सही खबर आप तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश रहती है। तो चलिए हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को लेकर पिछले 1-1.5 सालों से कई सवाल उठते आए हैं। नीतीश कुमार को लेकर सवाल न सिर्फ आरजेडी ने उठाए हैं बल्कि सवाल बीजेपी के नेताओं ने भी गंभीर उठाए हैं। और नीतीश कुमार से लेकर जो सवाल आज नीतीश कुमार को लेकर जो सवाल हमारे मन में आज पैदा हुए, उसको लेकर हम आपके सामने आए हैं और हम आपको बता रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ठीक है। क्योंकि जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, हम बार बार कहते हैं व्यक्ति नीतीश कुमार से हमें कोई वास्ता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से वास्ता है, क्योंकि बिहार के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का भविष्य उनके हाथों में है। और नीतीश कुमार की गतिविधियों पर, नीतीश कुमार की बातों पर अगर सवाल उठना शुरू हो जाए तो चिंता होनी जायज है। और इसी चिंता को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आखिरकार नीतीश कुमार को हो क्या गया है? नीतीश कुमार को लेकर आज सवाल तब उठा जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए। और जो कुछ हुआ उससे हम हैरान हैं। जो कुछ सामने बातें आई वो परेशान करने वाली है। बात यह है कि क्या अब जेपी नड्डा भी नीतीश कुमार के बॉस हो गए हैं? सवाल यह उठ रहा है हमारे दिमाग में कि जेपी नड्डा नीतीश कुमार के साहब कैसे हो गए। सवाल यह भी उठ रहा है हमारे दिमाग में कि जेपी नड्डा जो है वो नीतीश कुमार के सर कैसे हो गए। सवाल यह भी उठ रहा है हमारे जहन में कि नीतीश कुमार जो है क्या अब लिखा हुआ कागज भी सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। सम्राट चौधरी की बात हमको याद आती है। अभी नीतीश कुमार के बगल में बैठते हैं, डिप्टी सीएम हैं और सारे सरकारी कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए दिख जाएंगे। लेकिन इसी साल के जनवरी महीने से पहले सम्राट चौधरी कहते थे कि नीतीश कुमार शॉर्ट मेमोरी लॉस के शिकार हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने आज जो सभा में आज जेपी नड्डा के साथ वो कार्यक्रम में शामिल हुए और जो कुछ हुआ वहां हुआ, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हैरान करने वाली स्थिति है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा को साहब बना लिया, उसको देखकर किसी का चौंकना हो जाना, किसी का हैरान हो जाना, किसी भी समझदार व्यक्ति का परेशान हो जाना स्वाभाविक लगता है। आप पूछेंगे हुआ क्या? हम पूरा तफसील से आपको जानकारी देंगे। वैसे एक चीज की शुरुआत हम कर लेते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार के पॉलिटिकल कैरियर को हम देखते हैं तो मुझे जहां तक याद है 1990 वो साल था जब नीतीश कुमार पहली दफा केंद्र में मंत्री बन गए थे। 1990 में केंद्र में सरकार जो थी उसमें नीतीश कुमार जो है वो राज्य मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद से नीतीश कुमार कितने दफे कैबिनेट मिनिस्टर रहे, बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर 2005 से लगातार जो है वो बैठे हुए हैं। और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिलहाल और केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर बता दें कि नीतीश कुमार जब केंद्र में बन गए थे जब मंत्री, उसके 3 साल बाद 1990 में जब नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन गए थे, उसके 3 साल बाद 1993 में जेपी नड्डा पहली दफा हिमाचल प्रदेश में जो है वो विधायक चुने गए थे। 98 में पहली दफा जो है वो जेपी नड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री बनाए गए थे किसी स्टेट में। और तब तक नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन चुके थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। और नीतीश कुमार अगर जेपी नड्डा को ये कह रहे हैं, जो कि उम्र में भी उनसे छोटे हैं और सियासी पॉलिटिकली कितने छोटे हैं, कितना पीछे नीतीश कुमार से, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। उनको अगर साहब कह रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं,
उनके लिए लोगों को खड़े होकर ताली बजाने के लिए इस तरह कह रहे हैं जैसे बीजेपी का मामूली कार्यकर्ता भी न करे, तो हैरान होना स्वाभाविक है। दरअसल वाकया है आज जेपी नड्डा जब आए तो उन्होंने पटना के IGIMS में जो है, सिलसिलेवार ढंग से आपको कहानी सुनाते हैं कि पटना के IGIMS में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ पर पटना में है, वहाँ पर आई बैंक खुला है और आज उसका उद्घाटन करने के लिए जो है वो जेपी नड्डा यहाँ पर आए। उस सभा में नीतीश कुमार जो है वो भी मौजूद थे और नीतीश कुमार ने जो जिस तरीके से जेपी नड्डा की किसान में कसीदे गढ़े, जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया, जिस तरीके से भाषण दिया, ये लग रहा था कि जेपी नड्डा जो है उनके बॉस हो गए और बीजेपी के एक अदना कार्यकर्ता जो है वो नीतीश कुमार बन गए हैं। उस तरीके का भाषण जो है वहाँ मौजूद जो है दूसरे जो मंगल पांडे हो, जो स्वास्थ्य मंत्री है, या फिर जो दूसरे डिप्टी CM जो बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा थे, उन्होंने नहीं किया होगा जिस तरीके से नीतीश कुमार जेपी नड्डा के सामने बिछ गए। जेपी नड्डा साहब हो गए। नीतीश कुमार जब भाषण देने आए तो उन्होंने कहा कि आज साहब ने जो है वो IGIMS में आई बैंक समेत दूसरी सुविधाओं का, दूसरी योजनाओं का उद्घाटन किया। यकीन नहीं है, सुन लीजिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। तो आप सोचिए, आंखों के क्षेत्रीय संस्थान का आज उद्घाटन साहब ने किया है, आदरणीय जेपी नड्डा जी। आंखों के क्षेत्रीय संस्थान का आज उद्घाटन साहब ने किया है, आदरणीय जेपी नड्डा जी। नीतीश कुमार के साहब जेपी नड्डा, बात साहब तक की नहीं है, बात आगे भी गई। साहब की बात आई तो नीतीश कुमार सर पर भी उतर आए। नीतीश कुमार दरभंगा के में खुलने वाले एम्स का जिक्र कर रहे थे और जेपी नड्डा के सामने उन्होंने कहा, सर एक बार आप देख लीजिए इसको जाकर, आपको बहुत पसंद आएगा। यकीन नहीं आ रहा, ये भी यकीन नहीं आ रहा हो कि जेपी नड्डा जो जूनियर पॉलिटिशियन है, नीतीश कुमार जो बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री कोई हो जाता है तो ठीक है, अलग है, वो कितना भी जूनियर हो उसका रुतबा कुछ अलग होता है। एक केंद्र का कैबिनेट मिनिस्टर किसी बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री से बड़ा तो हो नहीं सकता है, न राजनीतिक तौर पर, उम्र के तौर पर भी छोटे हैं। तो तमाम चीज़ों के बावजूद पहले साहब और फिर सर। सुनिए कैसे सर कह रहे हैं। हम तो अनुरोध करेंगे कि सर एक बार देख लीजिए, सब लोग देख लिए, बहुत अच्छा है। हम तो अनुरोध करेंगे कि सर एक बार देख लीजिए, सब लोग देख लिए। पहले साहब फिर सर, बात आगे बढ़ी। नीतीश कुमार यहीं तक नहीं रुके। नीतीश कुमार जेपी नड्डा को बार बार बिहार आने के लिए कह रहे थे। दरअसल जेपी नड्डा जो है वो, उनका जन्म जो है बिहार में ही हुआ है वो हिमाचल प्रदेश मूल के, लेकिन उनके पिता यहाँ पर सर्विस करते थे, इसलिए उनका जन्म बिहार में ही हुआ है, पटना में ही हुआ है। इस नाते नीतीश कुमार जो है उनको बिहार आने के लिए कह रहे थे, लेकिन किस अंदाज में? नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिया मंच पर, आप बिहार आते रहिएगा। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार हाथ जोड़कर जेपी नड्डा से ये कह रहे हैं कि बिहार आते रहिएगा। आप आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप अनुरोध करेंगे कि जन्म आपका यही हुआ है सर, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा, तो कभी जरूर आते रहिएगा, बिहार में जरूर आते रहिएगा, बीच बीच में आकर के। आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार हाथ जोड़े खड़े हैं जेपी नड्डा के सामने। पहले साहब, फिर सर, फिर हाथ जोड़ लिया। बात उतनी ही नहीं रही, वहीं पर नहीं रुकी, न इतनी ही रही। आपने देखा होगा कि इस बार जब नीतीश कुमार जनवरी में जब बीजेपी के साथ आए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मंच पर ये सफाई दे चुके हैं कि अब हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। उनको लगा कि जेपी नड्डा साहब के सामने भी जो है अब ये सफाई देना जरूरी है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, जो गलती हो गई सो हो गई आरजेडी के साथ जाकर, अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। लिहाजा मंच से जेपी नड्डा के सामने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जो बात नरेंद्र मोदी के सामने दोहराई थी इलेक्शन रैली में, जो बात अमित शाह के सामने दोहराई थी, वो बात जेपी नड्डा के सामने भी दोहराई। ये सरकारी कार्यक्रम था, डॉक्टर्स का कार्यक्रम था, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों का कार्यक्रम था, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ भी ये कहने से नहीं चुके कि जो है वो अब बीजेपी का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा के सामने सफाई देते रहे नीतीश कुमार। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे?
अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवाइबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। साहब, सर, हाथ जोड़ना, फिर सफाई। नीतीश कुमार यही नहीं रुके। करीब 18 मिनट का उनका भाषण था। 18 मिनट के भाषण में क्या सब खेल हुआ वो सब आपको दिखा रहे हैं। खेल तब हुआ जब एक सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार बीजेपी के एक अदना वर्कर भी जो न करे वैसी हरकत करने लगे। जेपी नड्डा साहब के स्वागत के लिए उन्होंने मंच के नीचे बैठे लोगों को, खड़े लोगों को बोलना शुरू किया कि वो खड़े होकर जो है जेपी नड्डा जी का स्वागत करें और जेपी नड्डा जी की बात माने। जो जेपी नड्डा कहें वो उनकी बात उसी तरीके वो उस बात को वो माने। कुछ लोगों ने खड़ा होने में देरी की तो नीतीश कुमार ने मन से ही उन्हें डांटना शुरू किया, अरे खड़ा हो। नीतीश कुमार को हो क्या गया? नीतीश कुमार की ऐसी भाषा हमने कभी नहीं सुनी थी। अब बिरले ऐसी भाषा इन दिनों विधानसभा में जो कुछ दिनों पहले वो आपा खोए, इससे पहले आप पहले के इतिहास में देख लीजिए, नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी संयमित तौर पर बोलने वाले वक्ता में से, नेता में से माने जाते रहे। लेकिन आज तो बीजेपी के एक अदना कार्यकर्ता से भी आगे बढ़कर नीतीश कुमार जेपी नड्डा जी के लिए तालियां बजवाने के लिए, जेपी नड्डा जी के स्वागत में लोगों को खड़ा करने के लिए जिस तरीके से आतुर दिखे वो हैरान करने वाला था। देखिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। अब जो नड्डा साहब पूरी बात करेंगे, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आप सबको मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी बात को खूब बढ़िया से कीजिएगा और खूब ताली बजाइएगा, उनका बजाइएगा ना। अरे खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो कि उनका स्वागत करोगे। अरे नीचे काहे खड़ा है, ये आगे में खड़ा हो। अरे आगे खड़ा काहे हो, उनका स्वागत करिए, खड़ा हो। आगे काहे खड़ा, भाई सब खड़ा हो, सब इनका स्वागत करिए। चलिए, आपने देखा, साहब, सर, ताली बजाइए, हाथ जोड़ना, बात वही नहीं रुकी। नीतीश कुमार कह क्या रहे हैं, नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं, ये इन दिनों हैरान कर देने वाली बात है। लंबे अरसे बाद आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने किसी सार्वजनिक सभा में भाषण दिया होगा। एक दिन पहले, कल वो गए थे आरा और वहाँ पर सरकारी कार्यक्रम था, वहाँ पर उन्होंने भाषण नहीं दिया। नीतीश कुमार इन दिनों लगातार बिहार में अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। कभी पटना में एयरपोर्ट देखने चले जाते हैं, कभी मुजफ्फरपुर में सड़क देखने चले जाते हैं, कभी पूर्णिया में एयरपोर्ट का निरीक्षण करने जाते हैं, तो कभी बिहटा में एयरपोर्ट देखने चले जाते हैं। आपने कहीं भाषण देते उनको नहीं सुना होगा। नीतीश कुमार के सरकारी कार्यक्रम का हाल ये है, सुरक्षा तंत्र का मामला ऐसा है कि कल जब आरा में वो गए तो उनको चारों ओर घेरे कमांडो और कुछ खास आदमी के अलावा तीसरे किसी आदमी को मिलने नहीं दिया गया। आप समझिए कि वहाँ पर आरा के स्थानीय सांसद हैं सुदामा प्रसाद, उनको बाकायदा सरकारी कार्यक्रम में निमंत्रित किया जाता है, चूँकि स्थानीय सांसद को आपको बुलाना होता है। कल जब आरा में कार्यक्रम था, सुदामा प्रसाद तक को उनके नज़दीक नहीं आने दिया गया। बेचारे बुके लेके खड़े रहे और पुलिस ने धक्का मार के जो उनको वहाँ से बाहर कर दिया। मतलब ये कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिर्फ वही रह सकते हैं जो या तो सुरक्षा के लोग हों या फिर उनके करीबी लोग हों। हो क्या रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन सुदामा प्रसाद की जो कल बेइज्जती हुई वो अजब थी। एक बार वो भी सुन लीजिए कि सुदामा प्रसाद जो है वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके से नीतीश कुमार के करीब आने तक से उनको रोक दिया गया। क्या छिपाना था, क्या बचा कर रखना था, ये हम नहीं जानते, लेकिन एक एमपी को नीतीश कुमार के पास न आने दिया जाए, यह हैरान कर देने वाली बात होती है। सुनिए सुदामा प्रसाद के साथ क्या हुआ। जब जनप्रतिनिधियों को ठेल करके भगा रहे हैं तो जनता इनके नज़र में किस खेत की मूल्य है? जनता खाली वोट देने के लिए, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, खाली वोट के लिए।
सर और कुछ बात नहीं। सर आप भी गुलदस्ता देने के लिए वहाँ थे? बिल्कुल बिल्कुल हम खड़ा थे, हम तो 3-3 बार प्रयास किए लेकिन ठेल करके बाहर खदेड़ दिया गया हमको। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्या मान अपमान का सवाल है, लेकिन ये 5,30,000 जिन लोगों ने वोट दिया उन लोगों के अपमान का ये जरूर सवाल है। हम जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे। ये तो आरा का वाकया था, लेकिन बात आरा की नहीं, सिर्फ आरा की नहीं है। दूसरे कार्यक्रमों में आप मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार गए, कई कार्यक्रमों का, कई योजनाओं का उद्घाटन किया, कोई भाषण नहीं। पूर्णिया गए, कोई भाषण नहीं। ऐसे कई फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। राजगीर में खेल अकादमी का उद्घाटन करने गए, कोई भाषण नहीं। नवादा में ककोलत जलप्रपात में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार हुआ और उसका उद्घाटन करने गए, कोई भाषण नहीं। कोई लोग, आम लोगों से कोई वास्ता नहीं, कोई आम लोगों से मेल मिलाप नहीं। मुख्यमंत्री को आखिरकार सुरक्षा घेरे में इतना रखा क्यों जा रहा है, ये सवाल जहन में कौंधता है। मुख्यमंत्री को लोगों से, आम लोगों से दूर क्यों रखा जा रहा है? मुख्यमंत्री से सांसदों तक को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये सवाल उठता है और बिहार के सियासी गलियारे में ये सवाल उठ रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे थे जो IEMS में कार्यक्रम हुआ, वो वहां पर नीतीश कुमार को बाकायदा लिखित तौर पर, मुझे हैरानी हुई पर्सनली, नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जिसके मैंने कहा कि जो संयमित तौर पर और काफ़ी मतलब आप समझे कि संयमित तौर पर और काफ़ी टू दी पॉइंट अपनी बात रखने वाला नेता, वो कागज़ देखकर भी सही से नहीं पढ़ पा रहे थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम आपको आज का भाषण उन्होंने दिया, उसमें ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। जैसे नीतीश कुमार ये बता रहे थे कि राज्य में जो बच्चों के हृदय में जो है छेद हो जाता है, कई ऐसी बीमारी होती है कि जो बच्चा जन्म लेता है और उसके दिल में जो है, हृदय में जो है छेद हो जाता है, उसका इलाज करवाना होता है। राज्य सरकार का स्कीम है कि ऐसे बच्चे जिनके दिल में छेद होगा उसको हम सरकारी खर्च पर इलाज कराएंगे। नीतीश कुमार हृदय में छिद्र जो है उसको नहीं बोल पाए, 2 दफा अपनी बात को रिपीट किया, लेकिन दिल में क्षेत्र, ऐसे कई उदाहरण। लेकिन दिल में क्षेत्र होता है, छिद्र नहीं क्षेत्र होता है। ये नीतीश कुमार की जुबानी आप सुनिए, फिर खुद समझिए कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं। हम लोगों ने उनके हृदय में क्षेत्र की, जो भी था हृदय में क्षेत्र से पीड़ित बच्चों की निःशुल्क इलाज, कई उदाहरण आज के IEMS के कार्यक्रम में जो है वो देखने को मिला। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने यहाँ के बेड को जो है, यहाँ इस अस्पताल में 700 करीब बेड थे और इसको हमने 2,500 बेड बनाने की बात की। लेकिन बाद में वो 250 बेड, 300 बेड, 2,500 को बार बार 250 बेड कहते रहे। ढेर सारे और कागज़ देख के पढ़ने के बावजूद कई जगह वो भटकते रहे। हम अपनी बात कुछ नहीं करते, हम बार बार कहते हैं कि सम्राट चौधरी जो कुछ दिन पहले तक दोहराते थे कि नीतीश कुमार जो है वो शॉर्ट मेमोरी लॉस, गजनी हो गए हैं। सम्राट चौधरी बार बार कहते थे। हालांकि तेजस्वी यादव को हमने इस तरह की बात कहते नहीं देखा है, सुना है, लेकिन कुछ और नेता जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो बोलते रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार भटक रहे हैं वो कई सवाल खड़ा कर रहा है। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ हो, नीतीश कुमार अच्छे रहें, नीतीश कुमार जो है बिहार की जनता की सेवा करते रहे। हम उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर वो अपने से जूनियर पॉलिटिशियन को साहब कहते हैं, सर कहते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, अगर वो ये कहते हैं लोगों से क्या उठो JP नड्डा जी के स्वागत में जो है वो खड़ा हो, खूब ताली बजाओ, ताली बजा कर दिखाते हैं कि खूब ताली बजाओ, तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है। नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं थे। जवाब तो देना चाहिए, नीतीश जी खुद जवाब दे दें, नीतीश जी के साथ रहने वाले लोग जवाब दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम सवाल खड़े कर सकते हैं और वो सवाल जनता के सामने रख रहे हैं कि आखिरकार नीतीश जी कर क्या रहे हैं। JP नड्डा उनके बॉस तो है नहीं, लेकिन फिर ऐसा व्यवहार, फैसला आप करिए क्यों ऐसा हो रहा है। हमें दीजिए इजाज़त, जो फैक्ट हमको आपके सामने रखना था वो हमने रख दिया। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।